नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मे नमो सुद केवली बणिदम्। 15 मिनट। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम है। इस समयसार परमागम में अपने शुद्ध आत्मा का वर्णन करके परिशिष्ट में उस ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांत स्वभावी सिद्ध करके उसमें जो अनंत शक्तियाँ हैं उन शक्तियों की प्रतीति होने के लिए यहाँ पर कुछ शक्तियों का वर्णन करते हैं। तो उसमें अपन ने 30 शक्तियाँ तक वर्णन देखा है। प्रत्येक शक्ति का स्वरूप यहाँ पर समझा करके आचार्य उस शक्ति को किस प्रकार अपने में इसका भाव भाषण करना, उसका अपने को प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले कौन सी शक्ति बताइए? जीवत्व शक्ति, फिर चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरुलघुत्व शक्ति, उत्पाद्वय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तिक शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति। और उसके बाद अभी ये बताएं हम स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, फिर साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। इस प्रकार 30 शक्तियों का अपने स्वरूप देखा है। ये सब सामायिक में इसमें एक एक शक्ति को लेकर के अपने आत्मा में उसको भावभाषण करने का प्रयास करना, मतलब मैं ये तत्व शक्ति से संपूर्ण हूँ। तो इस उस शक्ति के कारण से जो कार्य हो रहा है वो भी अपने को प्रतीति में आता है। कल 4 शक्तियाँ अपन ने देखी थी। कौन कौन सी शक्ति देखी थी? अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। उसका स्वरूप क्या बताया था? अनंत धर्मत्व शक्ति मतलब अनंत धर्मों का अलग अलग स्वभाव है। प्रत्येक धर्म का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन अलग अलग स्वभाव से युक्त ऐसे अनंत धर्म एक साथ अपने आत्मा में रहते हैं। वो किस कारण से रहते हैं? तो उसमें अनंत धर्मत्व शक्ति मतलब अनंत धर्मों को धारण करने की, एक में धारण करने की, ऐसे एक भाव रूप अनंत धर्मत्व शक्ति है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति होने के कारण परस्पर विरोधी 2 शक्तियाँ एक अपने आत्मा में रहते हैं। तो एक साथ दोनों विरुद्ध शक्तियों का रहना इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण होता है।
जो तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना, उस अपने स्वभाव रूप से रहना और जो अन्य स्वभाव है उस रूप से न होना, ऐसे दोनों धर्म, विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु में रहते हैं। क्यों एक ही वस्तु में कैसे रहे दोनों विरोधी धर्म? तो ऐसी विरुद्ध धर्म तो शक्ति है कि जो शक्ति परस्पर विरोधी धर्मों को भी धारण करने का सामर्थ्य है उसमें, आत्मा में। हाँ, फिर उसके बाद क्या बताया? तत्व शक्ति, तद्रूप भुवन रूपा, तत्स्वरूप होने रूप तत्व शक्ति है। तत्व शक्ति का अर्थ है कि जो अपना स्वभाव है उस रूप से ही हमेशा वस्तु रहेगी। तद्रूप, जीव है वह चैतन्य 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 रूप से, या उसके जो ज्ञानादि अनंत गुण है उस अनंत गुण स्वरूप से परिणमन करना, वो तत्व शक्ति है। माने कभी भी तत्व शक्ति अतत्व शक्ति ये सब सामान्य शक्तियाँ हैं, ये सामान्य धर्म है, केवल जीव में ही पाए जाते ऐसे नहीं, अन्य द्रव्यों में भी ये शक्तियाँ पाई जाती है, या वह मुख्यतः अपने आत्मा में लगाना है, इसलिए आत्मा की शक्ति बताई है। तो तत्व शक्ति क्या करती है कि अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप से ही उसका होना, परिणमना रूप कार्य करती है। और अतत्व शक्ति क्या करती है कि जो अपना स्वभाव नहीं है उस रूप न होना, अतद्रूप होने रूप, ऐसे अतत्व शक्ति है। मतलब जो जड़ है या स्पर्श रस गंध वर्णादिक है, या जो गति हेतुत्वादिक स्वरूप है, उस रूप से जीव नहीं हुआ, ऐसा जीव में हो रहा है। अतद्रूप जीव परिणम रहा है, अतद्रूप परिणम रहा है मतलब अन्य रूप नहीं हो रहा है। तो यह अतत्व शक्ति जीव में बनी हुई है। अब अगले 31 नंबर की शक्ति बताते हैं। अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति ही। जिस दिन जो शक्ति होती है ना, उसका दिन भर बीच बीच में अपने को चिंतन आना चाहिए। जैसे अभी तत्व शक्ति है तो मैं अन्य रूप हो ही नहीं रहा हूँ, तत्व शक्ति तो मैं अपने रूप ही परिणम रहा हूँ, अपने स्वभाव रूप ही परिणम रहा हूँ, कभी अन्य रूप होता ही नहीं हूँ। इसलिए मुझे अन्य रूप होने का भाव ही नहीं करना है, अन्य रूप परिणमने का भाव ही नहीं करना है, क्योंकि मुझ में अतत्व शक्ति है। मैं कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से परिणमन मेरा होगा नहीं। इसलिए अन्य परद्रव्य रूप से परिणमने के अपने भाव, या अन्य द्रव्य को अपने रूप से परिणमाने के भाव, ये सब नष्ट होने चाहिए। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में तत्व शक्ति अतत्व शक्ति है। वो वस्तु, वो परद्रव्य भी अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमन कर रहा है, वो मेरे रूप से कैसे परिणमन करेगा? हमें यह भाव रहता है, इच्छा रहती है कि सब जैसा मैं कहूँ वैसा परिणमन करें, लेकिन फिर मेरे जैसे वो परिणमन करेंगे तो उनकी तत्व शक्ति कहाँ जाएगी? प्रत्येक द्रव्य में तत्व शक्ति है। आप जिस परद्रव्य का परिणमन मैं करा रहा हूँ ऐसा आपको लग रहा है, वो भी परिणमन उनके तत्व शक्ति के कारण हो रहा है, आपके कारण नहीं हो रहा है। हम भले उसमें भाव उत्पन्न करें हमारी इच्छा, तो वो इच्छा रूप परिणमन अपने में हुआ तो वह अपने में कार्य हुआ, वो अपने स्वभाव अनुसार हुआ, और परद्रव्य में जो हुआ वो उसके स्वभाव अनुसार हुआ। इसलिए तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति होने से प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप से ही परिणमन कर रहा है, अन्य परद्रव्य के स्वभाव रूप से परिणमन नहीं कर रहा है। ये समझ में आता है। यहाँ पर एकत्व शक्ति देख रहे थे कि अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है? एकत्व शक्ति। उस एकत्व शक्ति का स्वरूप क्या है कि अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा। पर्याय अनेक होगी क्योंकि प्रत्येक समय में पर्याय बदलती है, और पर्याय मतलब केवल क्रमवर्ती नहीं, अक्रमवर्ती भी लेना। मतलब जो एक साथ अनंत गुण है उसको भी पर्याय नाम से कहा जाता है। क्रमवर्ती पर्याय, अक्रमवर्ती पर्याय ऐसा शब्द आया था ना पहले भी। तो अनेक पर्यायों में व्यापक मतलब अनेक गुणों में और अनेक क्रमवर्ती पर्यायों में व्यापक कौन है? एक द्रव्यमयत्व रूपा। उसमें एक द्रव्यमयपना है, भले ही पर्याय अनेक हो
लेकिन द्रव्य अनेक नहीं हुआ है, द्रव्य एक ही है। उन सब पर्यायों में एक द्रव्यमयपना ही है। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं कि जैसे सोना है, गहना सोना, तो उसके क्या करते पहले उसका कुंडल था, उसको तोड़ करके अंगूठी की, उसको तोड़ करके और कड़ा बनाया, और उसको तोड़ करके और दूसरा कुछ बनाया, कुंडल वगैरह अलग अलग पद्धति के बनाए। तो ये सब अनेक पर्याय किसकी हुई? उस सुवर्ण की। तो उस सुवर्ण के सभी अनेक पर्यायों में अलग अलग सोना है कि एक ही सोना है? वही सोना है ना। उसी सोने को तोड़ करके आपने कुंडल बनाया, उसी को तोड़ करके अंगूठी बनाए, उसी को तोड़ करके कड़ा बनाए। तो एक सुवर्ण की ही सब क्या है? पर्याय है, अवस्था है। तो उन सब पर्यायों में व्यापक कौन था? एक सोना ही था, अलग अलग सोना नहीं है। उसी प्रकार ये स्थूल दृष्टांत है। ऐसे सोना एक द्रव्य नहीं है, लेकिन एक उसको उपचार से एक द्रव्य कहा। पुद्गल के अनंत परमाणुओं में मिलकर के वो स्कंद पर्याय बनी है, तो वो अनेक द्रव्य पर्याय है, वो एक द्रव्य पर्याय नहीं है। लेकिन फिर भी उसको एक दृष्टांत के लिए एक द्रव्य कहा है। तो अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयपना। उसी प्रकार जो जीव की अनेक पर्याय है, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी, मेरी जो अनादिकाल से लेकर के अभी तक जो पर्याय हुई है, उन सब पर्यायों में कौन है? एक मेरा ही जीव है। दूसरे का जीव आया क्या कभी मेरे पर्याय में? सबका प्रवाह अलग है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है, और उस सब पर्यायों में वह द्रव्य ही व्यापक रहता है, दूसरा द्रव्य उसमें व्यापक नहीं होता है। यदि मैं सोचूं कि आपके जीवन में मैं आ जाऊं या मेरे जीवन में आप आ जाएं, तो ऐसा कोई नहीं आ सकता है। प्रत्येक जीव अपना ही जीवन जिया है, दूसरे के जीवन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरी जो अनादि अनंत जो ध्रुव पर्याय मालिका है, उन सब पर्याय मालिकाओं में मेरा ही द्रव्य व्यापक रहेगा, अन्य कोई भी द्रव्य व्यापक नहीं रहेगा। निगोद पर्याय में हो, यहाँ पर अन्य अन्य पर्याय धारण करता है, या जो भी गुणों की पर्याय है उसमें भी, द्रव्य की पर्याय में, गुण की पर्याय में, गुणों में, सब में व्यापक कौन है? एक द्रव्यमयपना है। ऐसी एकत्व शक्ति है। अनेकों में भी, खंड में भी अखंडता है। पर्याय की अपेक्षा से उस द्रव्य में खंड खंड हुआ, लेकिन खंड होते हुए भी वह द्रव्य खंडित नहीं है। उन सब खंडित पर्यायों में एक अखंड द्रव्य अनुस्यूत है। तो जैसे जब महावीर भगवान का अपन जीवन चरित्र देखते हैं, तो मरीचि पर्याय में जीव था, नहीं पहले भिल्ल पर्याय में जो बाण मारा था ना मुनिराज को, उस समय वो भिल्ली ने उसको रोका था कि स्वामी कौन है देखो, कोई एक महात्मा है। तो वो पुरुरवा भिल्ल, उस पर्याय में वो महावीर का जीव, फिर वही जीव मरीचि पर्याय में गया, स्वर्ग में गया, मरीचि हुआ, पुनः कितनी ही उसके पर्याय हो गई। जब महावीर चरित्र अपन देखते तो त्रिपुष्ट नारायण का जीव हुआ, विश्वभूति का जीव हुआ, सिंह पर्याय में आया। तो वो सब, उन सब पर्यायों में कौन था? उसका महावीर के जीव का है अखंड आज सिद्धालय में विराजमान है। उनके हर पर्याय में कौन है? वहां पर एक द्रव्यमयपना है ना। तो उस एक द्रव्यमयपना क्यों है उसमें? तो ऐसी एकत्व शक्ति है, उस एकत्व शक्ति है, इसलिए उन सब पर्यायों में एक द्रव्यमयपना रहा है, अलग अलग पना नहीं है। यदि इसमें एकत्व शक्ति नहीं होती तो क्या होता? एक एक पर्याय एक एक द्रव्य बन जाती, एक एक पर्याय एक एक वस्तु, बौद्ध जैसी क्षण 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 वर्ती वस्तु हो जाती, लेकिन वस्तु वैसी क्षण क्षण वर्ती नहीं है। उन सब क्षण, अनेक क्षणों में होने वाली जो पर्याय है, उन सब पर्यायों में अन्वय रूप से एक द्रव्य रहता है। ऐसी एकत्व शक्ति जीव में पाई जाती है, सभी द्रव्य में पाई जाती है। एकाच समयामध्ये अनेक गुणाचे अनेक पर्याय एकाच समयामध्ये, वो अक्रमवर्ती कहेंगे ना, उसको गुण कहेंगे। वो अनेक ही हो गए, गुण भी अनेक है, पर्याय भी अनेक है। तो एक समय में अनंत गुणों में भी व्यापक एक द्रव्य है,
और क्रम क्रम से होने वाले जो पर्याय है उसमें भी व्यापक एक द्रव्यमयपना है। इसलिए वो कहते हैं ना कि सहभावी विशेष, क्रमभावी विशेष। सामान्य भी 2 प्रकार का बताया और विशेष भी 2 प्रकार का बताया। तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य, तिर्यक विशेष, ऊर्ध्वता विशेष। तो तिर्यक सामान्य मतलब वो सब गुणों में एक ही समय में अनेक गुणों में व्यापक एक द्रव्य है, तो उसको तिर्यक सामान्य कहते हैं, तिर्यक सामान्य। और ऊर्ध्वता सामान्य क्रम से होने वाली पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य है, तो ऊर्ध्वता सामान्य हुआ। और उस जिन गुणों में व्यापक एक द्रव्य है वो एक एक गुण मतलब तिर्यक विशेष हो गए, उसको ही सहभावी विशेष कहते हैं। और क्रम क्रम से होने वाली पर्याय में व्यापक है वो एक एक पर्याय मतलब ऊर्ध्वता विशेष हो गए। ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता विशेष, और तिर्यक सामान्य, तिर्यक विशेष, ऐसे। म्हणून त्या गुणांचं अस्तित्व ते पर्याय रूपाने मानतात काही लोक। असे गुण हमेशा किसी न किसी पर्याय रूपी रहेंगे ना। हाँ, पर है कि गुण तो है वो एक अंश है ना, और वो विशेष रूप है, और उस गुण का हर समय कोई ना कोई पर्याय रहती है। द्रव्य के जैसा उसका अलग अस्तित्व नहीं है, मतलब गुण का अलग अस्तित्व नहीं है। गुण जो है, इसलिए उनको कहा ना कि जो निर्गुणा गुणा, ऐसा कहा। गुण में गुण नहीं होते हैं, द्रव्य में गुण होते हैं। काय झालं? गुणांचं उत्पादन ध्रुवत्व अलग नसतं। हां, अलग ते द्रव्याच्या उत्पादन ध्रुवानुसार सांगितलं जातं। गुणांचं असं पर्यायाचा द्रव्य ही उन गुणों के माध्यम से पर्याय रूप से परिणमन करता है। मतलब गुण पर्याय भी किस रूप भी कौन परिणमित हुआ? द्रव्य ही परिणमित हुआ। परिणमन करने वाला द्रव्य है, और उस द्रव्य की 2 प्रकार की पर्याय बताई, एक गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। तो गुणों की भी जो पर्याय हो रहे उस रूप से भी द्रव्य ही परिणमन कर रहा है। हरा आम पीला हो गया तो वहां पर अपने को गुण बदला ऐसा लगा, लेकिन वो जो परमाणु है वही हरे रंग को छोड़ करके वे पीले रंग रूप से परिणमित हुए, मतलब उस परमाणु का रंग बदला ना। तो इसलिए वो भाव सब में समझना चाहिए। हाँ, तो गुण बदला मतलब वहां पर वो गुण अलग रहता ही नहीं ना द्रव्य को छोड़ करके। तो द्रव्य के जो प्रदेश है वे उसमें ही वो गुण है, रंग गुण है, तो वो बदला मतलब वो द्रव्य बदला ना। वहां पर द्रव्य ही उस एक गुण को छोड़ करके दूसरे गुण रूप से परिणमित हुआ, इसलिए वो द्रव्य की पर्याय है, ऐसा कहते हैं। गुण के पर्याय जो है वो भी द्रव्य की है। गुणों का भी वर्णन करना है तो भेद रूपी वर्णन होता है, और भेद का कथन करना पर्याय है, इसलिए उसको भी पर्याय कहते हैं। द्रव्य पर्याय को लिया ना, पूरे द्रव्य का जो एक आकार रूप से उसका जो परिणमन हो रहा है उसको द्रव्य पर्याय लिया। सर्वथा ऐसा मानेंगे तो फिर 2 नहीं बचेंगे ना, उसमें एक ही 2 झालेच की, 2 अलग हुए ना। उसकी विवक्षा क्या है? एक एक गुण की जो पर्याय है वो गुण पर्याय लिया, और पूरे द्रव्य की मिलकर के जो एक पर्याय है, मतलब एक पर्याय मतलब उसका जो प्रदेश अथवा गुण का जो आकार हुआ है उसको द्रव्य पर्याय कहा। या दूसरे द्रव्य पर्याय की व्याख्या दूसरी आती है, अनेक द्रव्यों की मिलकर के जो बनी हुई पर्याय है उसको भी द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो वो केवल अशुद्धता की अपेक्षा, जीव की तो वो अशुद्ध ही है केवल, हाँ, असमान जाति। चलो वो विषय अलग है, अपने को यहाँ पर शक्ति देखना है कि वो शक्ति बताए कि एकत्व शक्ति। तो एकत्व शक्ति क्या करती है कि द्रव्य के जो अनेक पर्याय हैं उन सब अनेक पर्यायों को अखंडित रखने के लिए उसमें सब में एक द्रव्यमयपना है, अलग अलग छुट्टे नहीं है वो। अलग अलग नहीं है मतलब पर्याय अलग अलग है, लेकिन वो सब पर्याय अलग अलग द्रव्य नहीं है। सब पर्यायों में एक ही द्रव्यमयपना है, सब गुणों में एक ही द्रव्यमयपना है, अलग अलग द्रव्यमयपना नहीं है। इसलिए जो भी पर्याय होगी उसमें मैं ही रहूंगा। आज तक जितनी पर्याय हुई उसमें मैं ही था, आगे जो भी पर्याय होगी उसमें कौन रहेगा?
तो अपनी पर्याय की जो परिणामों की विशुद्धि किसके लिए है? क्या दूसरों के लिए? अपने लिए ना। तो अपना जीवन सुधरेगा तो किसका भला होगा? अपना भला होगा, क्या दूसरे का होगा? तो अपना भला करना है तो इसके लिए हमें अपना जो परिणमन है पर्याय वो सब मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने परिणमन की चिंता करो, दूसरे के परिणमन की चिंता करने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने सब पर्यायों में व्यापक रहूंगा, अन्य द्रव्य के पर्यायों में मैं व्यापक नहीं हूँ। तो ये गुण सब इधर ही छूट जाएंगे और आगे कुछ नहीं जाएगा अपने साथ, तो फिर अपन आगे कुछ नहीं जाएगा मतलब जैसे इस पर्याय से हम दूसरी पर्याय में गए, हाँ। तो अभी जो हमने गुण या ज्ञान या जो भी क्रियाएं की तो हाँ। वो तो सब इधर ही छूट गए। द्रव्य जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसने ये गुण प्राप्त किए वो द्रव्य ही आगे जाएगा ना उस पर्याय में। वो पर्याय तो छूटने वाले ना, पर्याय तो नाशवंत ही है, तो जीव पर्याय का अभाव ही होने वाला है। वो पर्याय को केवल ऐसे ही मानना है कि अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में वही पर्याय है, बाकी क्षण भी पर्याय हो गए। हाँ, वही क्षण में उनको उनका कहने का ऐसा कि हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमने जो ये सब संयम प्राप्त किया, वो अगले पर्याय में जाने पर सब छूट जाएगा, तो ऐसा ये प्रश्न है ना। हाँ हाँ, तो छूटता ही है वो, तो ये पर्याय ही है। ये जो हम ज्ञान जो भी प्राप्त कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये पर्याय रूप ही है, शौक्षमिक ज्ञान है और वो नाशवंत ही है। हाँ, लेकिन हर पर्याय में नई नई रचना होने वाली है ना, आगे जाएंगे वहाँ पर नई ज्ञान की रचना होगी, नई श्रद्धा की रचना होगी, सभी रचनाएं नई नई हर समय होती रहती है। लेकिन वो जो भी नया नया प्राप्त होगा वो सब उसी द्रव्य को प्राप्त होगा, वही द्रव्य रहेगा उसमें। उनका प्रश्न ऐसा है कि फिर अपन कहते हैं कि इसको मैं कुछ करो तो आगे लेके जाऊंगी, ऐसा कहते हैं वो किस अपेक्षा से? ऐसा है हाँ, वो विशुद्धि की अपेक्षा से है सब। वो संस्कार जो है ना, वो अगले पिछले पर्याय के संस्कार अगले पर्याय को में जाते हैं वो संस्कार। क्योंकि कोई भी वस्तु एक साथ उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होती है, क्रम से उसका विकास होता है, क्रम से उत्कर्ष होता जाता है। जैसे पहले से चौथे में आया, फिर चौथे से आगे 5वें में जाएगा, फिर 7वें में जाएगा, फिर 8वें अधिक ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ेगा। तो फिर हम यदि आगे नहीं बढ़े तो फिर उसके आगे कैसे बढ़ेंगे? इसका मतलब जाता है साथ में जाता है। क्या जाता है? संस्कार जाता है। हाँ। मतलब या तो आत्मा को विशुद्ध किया, मलिन किया है, या फिर आत्मा को निर्मल किया है, या तो निर्मलता साथ में जाएगी या मलिनता साथ में जाएगी। वो पर्याय के उस निमित्त में वो सब बराबर है, लेकिन जब वस्तु स्वरूप का अपन विश्लेषण कर रहे हैं तब द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, इन तीनों का विश्लेषण बराबर होना चाहिए। पर्याय जो है वो एक समयवर्ती रहती है, और द्रव्य जो है वो अनेक समयवर्ती रहता है, मतलब सब पर्यायों में व्यापक रहता है द्रव्य। तो उन सब पर्यायों में व्यापक जो द्रव्य है वो एक द्रव्यमयपना है, और पर्याय तो भिन्न भिन्न ही है। पिछले पर्याय वो अगली पर्याय नहीं है, अगली पर्याय तो जाएगी नहीं ना, ये पर्याय तो जाएगी नहीं आगे, ये हम बता रहे थे आपको। ये सब उपचार करके या इसके अपेक्षा से बताए कि संस्कार जाते आगे, ये सब अलग बातें अलग है। वो कर्म जैसा बंद किया है उसका वैसा उदय आता है आगे जा करके, जो आपने अभी कर्म बांधा है ना वैसा ही उदय आगे आएगा। तो वो अपने साथ में गए ना वह कर्म, तो जो उस समय जो हमने भाव किए थे उसके निमित्त से वो कर्म बंधे थे और वो कर्म अपने साथ में जाते हैं, तो वैसा वहाँ पर पुनः उसके वैसी पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय तो हर समय की नहीं है, पर्याय वह नहीं जाती है, पर्याय तो नष्ट ही होती है, लेकिन वो संस्कार वगैरह नई की अपेक्षा से बात की है कि वो उसके संस्कार रहते हैं वगैरह। की पर्याय होती है कि ज्ञान गुण है ना, एक जीव द्रव्य है, ज्ञान दर्शन सुख ये उसके अंश है, मतलब एक गुण है, और उसकी हर समय कोई ना कोई पर्याय रहती है उसकी, मतलब वो जीव ही ज्ञान गुण की मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान इस पर्याय रूप से परिणमन करता है। तो पर्याय तो नष्ट होती ही जाती है ना, द्रव्य हमेशा रहता है, पर्याय तो नष्ट होती है, नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। इसलिए कहा कि सभी पर्यायों में अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयपना रूप ऐसी एकत्व शक्ति है। एकत्व शक्ति है इसलिए सब पर्यायों को जोड़ के रखा,
मतलब सब पर्याय में वो एक द्रव्य रहा, ऐसा ये एक शक्ति, एकत्व शक्ति का कार्य है। अब आगे अनेकत्व शक्ति बताते हैं। एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्यायमयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति ही। उधर क्या बताया था, अनेक पर्याय और उसमें व्यापक कौन, एक द्रव्य। जैसे अभी सोने का वगैरह दृष्टांत दिया। अब एक द्रव्य और उसके द्वारा व्याप्य, एक द्रव्य के द्वारा व्याप्य अनेक पर्यायमयपना, जिसमें व्याप्त होकर के रहता है उसको बोलते हैं व्याप्य, और जो उस सब में एक में रहता है वो व्यापक। जैसे मोटा दृष्टांत, जैसे वृक्ष है, ये आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, केले का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, तो ये केला, नारियल, आम ये व्याप्य हो गए, और उन सब में वृक्षपना ये क्या हो गया, व्यापक हो गया। या जैसे अभी कुंडल है, अंगूठी है, कड़ा है, ये सोने की पर्याय हो गई व्याप्य, और सब में सुवर्णपना ये क्या हो गया, व्यापक। जो सब में रहता है उसको बोलते हैं व्यापक, और जिसमें वो एक व्यापक रहता है उसको बोलते हैं व्याप्य। तो पर्याय हो गई व्याप्य और द्रव्य हो गया व्यापक। तो वहाँ बताया था कि पर्याय अनेक है और सब में व्यापक एक द्रव्य है। अब यहाँ बताया कि एक द्रव्य है और उसमें व्याप्य अनेक पर्याय है। एक द्रव्य में व्याप्य होकर के रहती है, ऐसे कौन है, अनेक पर्याय है। तो अनेक पर्यायमय रूपपना जो है वह अनेकत्व शक्ति है। मतलब जो अनेक पर्याय प्राप्त की जा रही है वो एक द्रव्य के द्वारा ही प्राप्त की जा रही है। मतलब भले एक द्रव्य है लेकिन उसमें अनेक पर्याय हो सकती है। एक द्रव्य है तो उसमें नाना अनेक पर्याय हो सकती हैं। मतलब अनेकता में अखंडता और एकता में अनेकता, ऐसे दोनों प्रकार की शक्ति है। इसलिए तो एक द्रव्य में भी अनेक पर्याय हो रही है और अनेक पर्याय में भी एक द्रव्य रह रहा है। तो अनेक पर्याय में एक द्रव्य रहता है एकत्व शक्ति, और एक द्रव्य में अनेक पर्याय होती है वह अनेकत्व शक्ति। अनेकत्व शक्ति नहीं होती तो द्रव्य अन्य अन्य रूप से परिणमन नहीं करता, एक रूप ही रह जाता ना, अनेकत्व शक्ति नहीं होती तो। इसलिए एक द्रव्य में भी अनेक पर्याय रूप से परिणमने की शक्ति है, वह अनेकत्व शक्ति है। अनेक गुण है, एक द्रव्य में अनेक गुण है। गुण को व्याप्य कहो या पर्यायों को व्याप्य कहो, और उसमें द्रव्य व्यापक है। तो अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमय पनारूप एकत्व शक्ति, और एक द्रव्य के द्वारा व्याप्य अनेक पर्यायमयपना, अनेक पर्याय रूपपना, वो द्रव्य की विशेषता हो गई। एक ही द्रव्य की दो विशेषता हो गई, एकत्व और अनेकत्व, ये दोनों भी विशेषता है ना। तो एकत्व विशेषता के कारण क्या हुआ कि अनेक पर्यायों में एक द्रव्य रहा, वो अलग अलग नहीं रहे। उस पर्याय अलग अलग है लेकिन उसमें एक द्रव्यमयपना है। और अनेक पर्याय में अनेकत्व शक्ति होने के कारण एक द्रव्य में भी अनेक पर्याय उत्पन्न हुई, अनेक पर्याय रूप से वो द्रव्य हुआ। यदि अनेकत्व शक्ति नहीं होती तो एक ही द्रव्य पहले मिथ्या दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, फिर संयमी मुनि, फिर आर्यंत, फिर सिद्ध, ऐसे अनेक पर्याय रूप से कैसे परिणमित होता? परिणमित नहीं हो सकता था, उसका एक ही रूप बना रहता, अनेक रूप वो नहीं हो सकता था। एक ही सोना कुंडल, अंगूठी, कड़ा इत्यादि रूप से परिणमन नहीं करता। उस एक द्रव्य में ही अनेक पर्यायमयपना है और अनेक पर्यायों में ही एक द्रव्यमयपना है। अनेक पर्यायों में एक द्रव्यमयपना वो एकत्व शक्ति, और एक द्रव्य में अनेक पर्यायमयपना ये अनेकत्व शक्ति। हाँ क्या एक जैसा नहीं लगता। कैसे एक जैसा लगा? एकत्व और अनेकत्व दो विरुद्ध दो हो गए ना। एक द्रव्य व्याप्य अनेक उपासनांते है, एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्यायमय रूपासना। बरं की एक द्रव्य के द्वारा व्याप्य अनेक पर्यायमयपना, मतलब एक द्रव्य के द्वारा ही अनेक पर्यायमयपना हुआ ना। एक द्रव्य में ही अनेक पर्याय रूपता हुई, माने एक द्रव्य अनेक पर्याय रूप से परिणमित हुआ। पर्याय व्याप्य आहेत,
एक द्रव्य के द्वारा ही ये अनेक पर्याय जो है वो व्याप्य बनी हुई है। पर्याय व्याप्य है और द्रव्य व्यापक है। तो एक द्रव्य में ही अनेक पर्याय व्याप्य है और अनेक पर्यायों में एक द्रव्य व्यापक है। तो अनेक पर्यायों में एक द्रव्य है एकत्व शक्ति और एक द्रव्य में अनेक पर्याय है ये अनेकत्व शक्ति। तो दो हो गए ना ले। दोनों भी द्रव्य की विशेषता, एक रूप एकत्व भी और अनेकत्व भी। एकत्व है इसलिए पर्याय अनेक होते हुए भी द्रव्य एक है और द्रव्य एक होते हुए भी अनेक पर्याय रूप हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अनेकत्व शक्ति है। वो ये एक जैसा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ नहीं, तो कार्य एक जैसा ही है पर वो उसकी दोनों शक्तियों के कारण से। हाँ नहीं, कार्य दो है ना, अलग है ना। एकत्व शक्ति ने तो अनेकों में एकत्व रखा और अनेकत्व शक्ति ने एक में अनेकपना धारण किया। अनेकत्व धारण किया। तो यदि अनेकत्व शक्ति नहीं होती तो हम अन्य अन्य पर्याय रूप से कैसे परिणमित होते? आज संसार है फिर मुक्त कैसे बनते? मुक्त बन ही नहीं सकते थे। आज समय मिथ्या दृष्टि है तो समय दृष्टि कैसे बनते? और असंयम है तो संयमी कैसे बनते? तो अनेक पर्याय रूपपना है, इसलिए तो हम अभी असंयम को छोड़ करके संयम रूप परिणमित होते हैं। संयम धारण करके फिर आर्यंत बनते हैं। एकत्व शक्ति नहीं होती तो द्रव्य नष्ट ही होते। हाँ, और एकत्व शक्ति नहीं होते तो उन सब अनेक पर्यायों का वो अलग अलग ही द्रव्य हो जाता ना, फिर वो फल उस एक को नहीं मिलता। एक द्रव्य का एकत्व शक्ती आणि नित्यपणा किंवा ध्रुवपणा याच्यामध्ये अंतर काय करायचं? एकत्व शक्ती म्हणजे नित्यताच बघितली ना प्रत्येकाच्या। उसका सबका मीनिंग अलग है ना। ध्रुवत्व का मीनिंग है कि वो ध्रुव रहना, मतलब वो नष्ट नहीं होना। ध्रुव अध्रुव का अर्थ अलग है, एक अनेक का अलग अर्थ है। एक संख्या बताता है, ध्रुव उसकी नित्यता बताता है। आगे ये बात दो शक्ति हुई, एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्यमयपना ये एकत्व शक्ति है और एक द्रव्य में व्याप्य अनेक पर्यायमयपना ये अनेकत्व शक्ति है। और आगे की अब 33 और 34 भी लेना है। भाव शक्ति और अभाव शक्ति कहते हैं। भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति ही, शून्यावस्थत्व रूपा अभाव शक्ति ही। 33 नंबर की शक्ति है भाव शक्ति। भूत अवस्थत्व रूपा, भूत मतलब जो अभी वर्तमान में है, भूत मतलब भूतकाल नहीं लेना, भूत मतलब जो पर्याय भी हुई है उस वर्तमान पर्याय रूप से होना, ये भाव शक्ति है। अभी अपन सब किस रूप है? अभी सोना है, कुंडल रूप है, उसकी वर्तमान पर्याय कुंडल है, तो सोना कुंडल रूप है। जो अंगूठी है तो अंगूठी रूप है। अभी हम किस रूप है? तो हमारी जो जीव की पर्याय है उस रूप है। वर्तमान अवस्था रूप से जीव की जो पर्याय है उस रूप वो जीव है। तो वर्तमान अवस्था रूप होना, इसलिए ना परिणमदिजेन दौवम तत्कालम तम मयत्ति पन्नतम। द्रव्य जिस काल में जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है उस काल में उस पर्याय रूप से ही होता है। जो भाव अभी हुआ, समझो शुभ भाव तो शुभ रूप हुआ, क्रोध हुआ तो क्रोध रूप हुआ। जो 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 पर्याय वर्तमान में अवस्था होती है उस रूप होना, ये भाव शक्ति है। अन्य रूप नहीं होगा। ये है तो इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है ना। ये अभी हम वर्तमान अवस्था में हैं तो इसी रूप हम दिखाई दे रहे हैं। अब भूत अवस्था मतलब जो पूर्व में हो गई अवस्था वो अभी वर्तमान में होती तो हम पहले दुष्ट थे समझो, अभी भी दुष्ट ही दिखते, फिर सज्जन दिखते ही नहीं है। या अभी कोई देव है, वो पहले मनुष्य था, तिर्यंच था, वो अभी भी तिर्यंच और मनुष्य ही दिखाई देगा तो क्या होगा? नहीं होगा। तो जो वर्तमान अवस्था होती है उस रूप द्रव्य होता है, ये उसकी भाव शक्ती है। भूताचं काय केलं? अवस्था घ्यायचं म्हणजे काय? समय अवस्था घ्यायचं का पूर्वभावाचं अवस्था घ्यायचं? वर्तमान अवस्था घ्यायचं? वर्तमान घ्यायचं भूतचा अर्थ समय घ्यायचं नाही। भूत म्हणजे झालेली, आत्ता त्या काळात झालेली भूता। आता मनुष्य म्हणून समजा
हा. पूर्वी आम्ही देवमध्ये होतो हा. ते देव झालं ते पूर्व अभाव झालं ते हा. आणि वर्तमानात आता ते मनुष्य आहे का नाही ते भाव झालं. हाँ, जो अभी वर्तमान में अवस्था है उस अवस्था रूप होना ये द्रव्य की भाव शक्ति है। मतलब भाव शक्ति के कारण हम भूतकाल की या भविष्य काल की पर्याय रूप अब नहीं है। वर्तमान में जो अवस्था हो रही है उस रूप से ही हम रह रहे हैं। तो उस रूप से ही क्यों रहते हैं? क्योंकि भाव शक्ति है। पिछले और आगे के पर्याय रूप से क्यों नहीं रहते हैं? तो वही शक्ति अगली बताई, शून्यावस्थत्व रूपा अभाव शक्ति ही। जो अवस्था शून्य हो गई है उस रूप नहीं है द्रव्य, तो शून्य अवस्था रूप अभाव शक्ति है। तो उस रूप जीव होता नहीं है, उस रूप जीव का अभाव है। जो अभी अवस्था नहीं है उस रूप जीव नहीं है, इसलिए वो कैसे क्या शक्ति है? उसमें अभाव शक्ति है। मतलब अविद्यमान अवस्था युक्ता रूप वह अभाव शक्ति है। वर्तमान काळामधली जी पर्याय आहे ती भाव शक्ती. पर्याय को भाव शक्ति नहीं कहेंगे, उस पर्याय रूप रहना ये द्रव्य की भाव शक्ति है, और अन्य अवस्था रूप न होना ये द्रव्य की अभाव शक्ति है। कि मैं अभी नारकी नहीं हूँ, मैं अभी देव नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अभाव शक्ति है, वो अभी अवस्था विद्यमान नहीं है, इसलिए मैं उस रूप नहीं हूँ। परद्रव्य की अवस्था रूप तो हो ही नहीं, वो तो अभाव है ही उसका। मतलब ना मैं शरीर रूप हूँ, ना मैं कर्म रूप हूँ, ना मैं नो कर्म रूप हूँ, ना मैं अन्य किसी द्रव्य की पर्याय रूप हूँ। उस रूप से तो अभाव है ही, और अपनी भी भूत और भविष्यकालीन जो अवस्था है वो अभी शून्य है। तो उस शून्य अवस्था रूप में हूँ मतलब अभाव शक्ति है। उस अभाव शक्ति के कारण अभी वो भूत और वर्तमान भविष्यकालीन पर्याय शून्य है। तो इसलिए उस रूप यह द्रव्य नहीं है। विद्यमान जो अभी वर्तमान में अवस्था है उस रूप है, और भूत और भविष्य पर्याय रूप नहीं है, वह शून्य अवस्था है। तो इसलिए उसका अभाव है। तो इस प्रकार भाव शक्ति और अभाव शक्ति क्या बताती है कि कोई भी द्रव्य वर्तमान अवस्था रूप ही रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि कोई जीव बहुत पापी है पहले और अभी धर्मात्मा बन गया, तो उसको कैसा देखते हैं? क्या मतलब अभी तक तो इसने सब पाप किए। हमारे मराठी में बोलते काय करून करून भागला आणि देव पूजेला लागला, या उसमें हिंदी में बोलते ना सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को निकली. सौ बिल्ली चूहे खा करके बिल्ली हज को निकली। तो ये ऐसा दूसरों को कह करके उसकी विडंबना करते हैं या उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यदि वो कोई सुधर भी गया है उसको अपन स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके लिए भाव शक्ति दिखाना चाहिए। मतलब भाव शक्ति समझना चाहिए कि उसकी जो भूत अवस्था अब है क्या, उस रूप से वो परिणमन रहा है क्या? अभी वो तो पर्याय का अभाव ही हुआ ना। अभी वर्तमान में उस पर्याय का अभाव ही है, इसलिए उस रूप क्यों देखते हो उसको? हर द्रव्य को सुधारने के चांस मतलब संधि है, वहाँ पर सुधर सकता है, क्योंकि सुधरता ही है वो, वास्तव में सुधरता है मतलब बदलता ही है। हर समय बदल रहा है द्रव्य, फिर उसको उसी रूप से क्यों देख रहे हो? उसी रूप से देखेंगे तो भाव शक्ति को आपने जाना नहीं। अभी वर्तमान में उसकी जो अवस्था है उस रूप से उसको देखो। तो हमने परद्रव्य को भी ठीक समझा और अपने को भी ठीक समझा। हम अपने को भी वर्तमान रूप में नहीं रखते हैं। एक तो भूतकाल का विचार करते रहते हैं या अगली सोच करते रहते हैं कि कल क्या करना है, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, या कल क्या हुआ परसों क्या हुआ, उसकी चिंता करते हैं। यहाँ भाव शक्ति बताती है कि अभी तुम वर्तमान अवस्था रूप हो, उस रूप ही तुम भले भूतकाल की सोचो या भविष्यकाल की सोचो, तुम भूतकाल और भविष्यकाल में जाने वाले नहीं, उस पर्याय रूप अभी परिणमन करने वाले नहीं हो। इसलिए अभी जो वर्तमान अवस्था है उसका आनंद ले लो। भूत का सोच करके शोक मत करो और भविष्य काल की कल्पना मत करो, वर्तमान में जियो, क्योंकि तुम वर्तमान में ही जी सकते हो, भूत और भविष्य में तुम जी ही नहीं सकते हो। क्योंकि भाव शक्ति बताती है कि मैं अभी विद्यमान अवस्था रूप हूँ,
भूत भविष्य ये जो अविद्यमान अवस्था है उस रूप में नहीं हूँ, ये अभाव शक्ति बताती है। भाव शक्ति बताती है तुम वर्तमान अवस्था रूप हो, और अभाव शक्ति बताती है तुम शून्य अवस्था रूप हो, मतलब बाकी की अवस्था रूप नहीं हो, बाकी की अवस्था तुम्हारे में शून्य है। ये अभाव शक्ति बताती है। शून्य अवस्था रूप अभाव शक्ती का हाँ, भाव शक्त्यांचे मैंने जो नहीं है अवस्था उस रूप शून्य है, म्हणजेच वर्तमान काळ रूपाना आहे असं आहे ना त्याचं. वो भाव शक्ति बताई। सद्भाव रूप जो है वो भाव शक्ति बताई ना, अभाव शक्तीमध्ये नास्ती घेतली ना त्यांनी. बराबर है ना। पण त्याच्या नास्तीची असते काय भूतावस्था रूपाचा क्या अर्थ है? विद्यमान अवस्था रूप जो अभी वर्तमान में अवस्था है उस रूप है द्रव्य, ये भाव शक्ति है। और शून्य अवस्था रूप है वह अभाव शक्ति है। शून्य अवस्था रूप है मतलब भविष्यकालीन और भूतकालीन अवस्था रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाव शक्ति है मुझ में, मैं वर्तमान अवस्था रूप ही रह सकता हूँ, ऐसी भाव शक्ति है। और आगे के और पीछे की पर्याय में नहीं रह सकता हूँ, ये अभाव शक्ति है। तो अभाव शक्ति बताती है कि तुम भूतकाल में नहीं हो, ना भविष्यकालीन पर्याय रूप हो। और भाव शक्ति बताती है कि तुम वर्तमान पर्याय रूप हो। अस्ति और नास्ति दोनों है ना, परस्पर विरोधी दो शक्तियाँ हुआ है। जैसे तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व और ये भाव अभाव, ये सब परस्पर विरुद्ध। और इन सब शक्तियों को धारण करने वाले एक विरुद्ध शक्ति है, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। उस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के कारण भाव अभाव, एक अनेक, तत् अतत्, ये सब शक्तियाँ एक साथ एक द्रव्य में रहती है। अब इस भाव अभाव शक्ति के ही आगे 4 शक्तियाँ बताने वाले हैं। 36, 37, 38 से 35 से लेकर के 38 तक ये 4 शक्तियाँ आने वाली है। वो भाव शक्ति और अभाव शक्ति के ही विशेषता बताती है उसकी। उसको अपन कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, ये समझने से है ना आगे की 4 शक्तियाँ अपने पुरुषार्थ के लिए भी प्रेरणा मिलती है। और हम जो जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो कैसे जीना चाहिए, वर्तमान अवस्था का ही हमें विचार करना चाहिए, भूत अवस्था का और भविष्य का विचार छोड़ देना चाहिए। और प्रत्येक समय में नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। सब आगे के और 4 शक्ति आएगी तो उससे और अच्छा खुलासा होगा। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। स्थिर होकर के, उपयोग को स्थिर करके निज चैतन्य वस्तु को जानिए। अपने अस्तित्व को ग्रहण कीजिए। देखिए अपने को देखिए, शरीर को नहीं। शरीर को देखकर ही हम समझते कि यह मैं हूँ। शरीर मैं नहीं है, शरीर की अवस्था मैं नहीं है। शरीर और जीव के संयोग से बनने वाली ये मनुष्य अवस्था मैं नहीं हूँ। इसमें भीतर जो जीव है, पुद्गल परमाणुओं के पिंड से भिन्न स्वतंत्र, वह मैं हूँ। उस वस्तु तक पहुँच जाइए उपयोग के माध्यम से। ये चैतन्य वस्तु पूरे शरीर में है, लेकिन शरीर रूप नहीं है। शरीर से अत्यंत भिन्न, कर्म से भी अत्यंत भिन्न, भाव कर्म से भी अत्यंत भिन्न शुद्ध चैतन्य वस्तु है। इस शुद्ध चैतन्य वस्तु को ख्याल में लेकर के ही उसमें अपना विचार कीजिए, यह मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ है वह मैं नहीं हूँ। मैं एकत्व शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अनेकत्व शक्ति से संपन्न हूँ। एकता में भी
खंड खंडपना, और खंड खंडपना में भी एकता। ऐसे अद्भुत चैतन्य चमत्कार स्वरूप में हूँ। मैं भाव शक्ति से परिपूर्ण हूँ। मैं अभाव शक्ति से परिपूर्ण हूँ। मैं अनंत शक्तियों से परिपूर्ण एक अखंड द्रव्य हूँ। अनादि अनंत एक अखंड हूँ। असंख्यात प्रदेशों में एक अखंड द्रव्य हूँ। अनंत गुणों में एक अखंड पिंड, अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूँ। अपना परिचय कीजिए। आज तक अपना ही परिचय नहीं किया है। इन सब पुद्गलों के ढेर में एक चैतन्य हीरा दब गया है। उस चैतन्य हीरे को देखिए, उसको बाहर निकालिए। और उसका ही आदर सम्मान कीजिए। ये चैतन्य रत्न मैं हूँ। ये पुद्गल का ढेर मैं नहीं हूँ। इस पुद्गल के ढेर को निकालिए और अंदर के चैतन्य हीरे को ग्रहण कीजिए। यही मेरा आश्रय है। यही सुखदायक है, शरण है। इस एक की ही शरण में जाओ। एक को ही जानो, एक में ही रम जाओ, उसी में तल्लीन हो जाओ। सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, निर्मम स्वरूप, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम्। कल से अपना क्लास जो है 9:45 के बजा 9 बजे से होगा। 9 से 9:45 तक समय सर का प्रवचन होगा। सबको ध्यान में रखना है और कल से 9 बजे स्टार्ट करेंगे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसा